हेलो स्टूडेंट, माँ सरस्वती लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है, ये हमारा समाप्ति की ओर जा रहा है। ठीक हो गया। अभी हमने इसमें टेंस फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। हम इसमें टेंस फॉर्मेशन पढ़ चुके बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अब पढ़ेंगे हम इसमें लेट वाला केस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लेट। लेट क्या है बच्चों? एक्चुअली में लेट एक वर्ब है। क्या क्या है? लेट जो है क्या है? एक वर्ब है। आप लिख सकते हैं कॉपी में ऐसे, लेट इज इक्वल टू ए वर्ब। क्या है? अलाउ करना। इसका मतलब क्या होता है? अलाउ करना होता है। इट्स मीनिंग क्या होती है? अलाउ करना। ठीक हो गया। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है अलाउ करना। ठीक हो गया। क्या अलाउ करना? जैसे किसी को परमिशन देना, यानी कि जैसे हम कहते हैं न कि खेलने दो, आने दो, जाने दो, इसका जैसे ना लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक हो गया। लेट आई गो नहीं हो। लेट के बाद हमेशा ये ख्याल रखना कि लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये आपको रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए बच्चों, कि जहां पर लेट आएगा, लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। लेट के बाद क्या प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव केस आपको बताया हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे लेट के बाद। ठीक है, ये रूल्स है आपका। मैंने कहा था रूल्स स्पेशल लिखने के लिए कॉपी में आप ऐसा बना लो, ये ऐसा बना लो। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो गया। अब मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ आपको लेट वाला, तो आपको समझ में फिर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट आई वेंट टू स्कूल। ये लेट आई वेंट टू स्कूल, जो कि हमारा सेंटेंस क्या है बच्चों? गलत है। क्या होना चाहिए? एग्जाम में आपके ऐसे ही आएगा। तो लेट के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि लेट के बाद वर्ब की क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है बच्चों। और वर्ब की क्या है? बस सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? गो का प्रयोग। क्या हो जाएगा भाई? लेट मी गो टू स्कूल। ठीक हो गया, मुझे स्कूल जाने दो। तो इसका इस प्रकार से लेट का केस आपकी समझ में आ गया बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो इसको आप नोट करके कॉपी में लिख लेना। ठीक हो गया। लेट क्या होता है? अलाउ करना होता है, या फिर क्या होता है? परमिट देना होता है। ठीक है, तो करने दो, जाने दो, खाने दो के अर्थ में, इसका अर्थ में लेट का प्रयोग। जैसे उसे उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। ठीक है, जैसे करने दो, जाने दो, खेलने दो, आने दो की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेट मी स्पीक नाउ, मुझे बोलने दो। ठीक है, लेट मुकेश गो, मुकेश को जाने दो। ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम गो, हमें जाने दो। लेट अमिताभ सिंह, अमिताभ को गाने दो। लेट के बाद हमेशा एक वर्ब आती है। लेट के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब आती है। वो भी क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, मैंने बता दिया, लेट प्लस V1 प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। ये आपको मैं ये नोट कर लेना आप। ठीक है, वर्ब तो आएगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक हो गया। या फिर नाम भी आ जाता है ना, जैसे बोलते हैं लेट मोहन वो। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस या नेम भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। थर्ड पर्सन या ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन नहीं आएगा, यू नहीं आएगा कभी। यू का लेट यू गो, हाँ आपको जाना चाहिए, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो लेट यू गो भी हो सकता है। ठीक हो गया। और लेट मोहन गो थर्ड पर्सन आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेट वाला केस हो गया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अब जैसे एक सेंटेंस से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये है, क्या है? राइट, रोड और रिटर्न। राइट, रोड, रिटर्न और राइटिंग। और ये क्या होता है फिर? राइट्स। ये ना, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है ना, ये राइट्स यस लगता है ना, वर्ब के अंत में यस लगता है तो प्रेजेंट फॉर्म होती है। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका? परफेक्ट फॉर्म हो गया ना। और ये क्या हो गया आपका? आईएनजी फॉर्म होगी। ये क्या होगी आपकी? प्रेजेंट फॉर्म होगी। जैसे कि आपको पता है वर्ब की कितनी फॉर्म होगी? अब 5 फॉर्म्स होगी। ठीक हो गया। कौन कौन सी होगी? एक तो राइट हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रोड हो गया, थर्ड फॉर्म। ऐसे ही लेट का होता है। क्या होता है? ऐसे ही लेट का होता है। लेट का लेट ही रहता है बच्चों। लेट का लेटिंग, लेट ही रहता है। ठीक है, लेट और यहाँ लेटिंग हो जाता है। ये इस प्रकार से ये लेट का भी केस होता है। ठीक है, लेट का तीनों फॉर्म क्या रहता है? लेट ही रहता है। और लेट्स भी हो जाएगा। प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? लेट्स मी गो। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते हैं। ठीक हो गया। लेट वाला केस आपकी समझ में आ गया हो बच्चों।
अब आओ करें कि अर्थ में लेट अस प्ले नाउ, ठीक है, आओ खेलें। लेट अस शॉर्ट फॉर्म होती है लेट्स, ठीक है, लेट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, लेट्स, लेट्स, ठीक हो गया, ऐसे। और लेट जो है पेसिव फॉर्म इसका कैसे बना हुआ, ओपन द डोर बना हुआ जैसे ना, इसको हम बनाएंगे अभी लेट का पेसिव। पहले लेट का केस समझाना था आपको ना। एक लेट माने होता है किराए पर भी होता है, क्या होता है, लेट माने किराए पर भी होता है। वी हैव लेट आवर हाउस फॉर 1 ईयर, हमने अपने घर को 1 साल से क्या दिया है, वी हैव लेट आवर हाउस फॉर 1 ईयर, 1 साल से क्या दिया है, किराए पर दिया हुआ, ठीक है। लेट का अर्थ भी किराए पर भी होता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका लेट वाला केस। अब हम इसके पढ़ते हैं हाउ टू मेक एक्टिव टू पेसिव। लेट वाले केस का आप एक्टिव टू पेसिव कैसे बनाएंगे उस चीज को हम समझेंगे भी, ठीक है। अब बच्चों लेट वाले केस का कैसे बनेगा, फिर जो है एक्टिव से पेसिव लेट वाले केस का कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है लेट एक क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। लेट क्या है, एक ट्रांसिटिव वर्ब है। इससे हमें ऑर्डर, सजेस्ट और सजेशन का बोध होता है, ठीक है। जैसे लेट के बाद हम क्या करते हैं बेसिकली बच्चों, एक्टिव पेसिव फॉर्म में लेट क्या कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लो आप, पेसिव फॉर्म, ठीक है। पेसिव लिख करके आप ऐसे डैश करके लिख लो आगे से। लेट आएगा, सबसे पहले लेट आएगा, फिर प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, लेट प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा, फिर सब्जेक्टिव, चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। सब्जेक्टिव ही लेंगे उसको हम, प्लस बी, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है लेकिन ये सब्जेक्टिव तौर पे मान लेंगे वहाँ पर, ठीक है। हम उसको लिखेंगे क्या, इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे बेसिकली, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट बन जाएगा ना यहाँ पर, तब हमने सब्जेक्ट लिखा है। ये मत छोड़ना कि सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, हमने सब्जेक्ट कहा है। सब्जेक्ट, लेट के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या है, फिर बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, प्लस V3 आएगा, प्लस सेम रूल, फिर बाय, प्लस फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक हो गया। ये लिख लो आप, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट देम कंप्लीट, लेट देम कंप्लीट द वर्क, लेट देम कंप्लीट द वर्क। ये सेंटेंस हमारा बना अभी, ठीक है। लेट देम कंप्लीट द वर्क, तो कैसे बनाओगे, फिर लेट के बाद हमने लगाओ इसको आप। अब ऑब्जेक्ट ले आइए, ऑब्जेक्ट क्या है इसका हमारा, द वर्क है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द वर्क है। लेट द वर्क क्या जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट ही लिख लो आप, ऑब्जेक्टिव के लिख लो ना, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, पेसिव फॉर्म में क्या लिखोगे, लेट का लेट ही आता है, ठीक है। लेट द वर्क क्या लिखोगे, लेट द वर्क बी, हमने कहा है लेट द वर्क बी, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, बी लग गया तो फिर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, कंप्लीटेड बाय, क्या जाएगा, देम का देम ही रहता है, पेसिव फॉर्म है ना उधर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम, ठीक हो गया। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय देम। ऐसे ही लेट वाले वाक्य को आप लिख सकते हैं बच्चों, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, जैसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस में, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग क्या बनेगा, फिर सीधे से लेट, लेट का हम लेट ही लाएंगे, लेट ए सॉन्ग बी, हमने कहा है बी संग, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर आ जाएगा, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर, ठीक है बच्चों। मैं समझता हूँ बच्चों आपको लेट वाला केस समझ में आ गया होगा। एक हम बनाते हैं इसका, जब हमारा क्या आता है, कौन सा सेंटेंस आते हैं हमारे, जब हमारे सेंटेंस आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, कौन से आते हैं, ये लेट वाला केस हो गया। अब मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि कैसे जो है हम, ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या था, ऑर्डर आता है हमारा, कमांड आता है हमारा और सजेशन आता है, ठीक हो गया। ये तीन हमको इंपरेटिव सेंटेंस में फाइन होता है, कमांड, ऑर्डर, कमांड एंड सजेशन, ठीक हो गया। तो जैसे जैसे हम कहते हैं, इसमें क्या रहता है, सबसे बड़ी पहचान देखो इंपरेटिव सेंटेंस की ये है कि इसमें हमेशा बच्चों क्या छिपा रहता है, यू छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, यू छिपा रहता है इसमें, ठीक हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या छिपा रहेगा, यू छिपा रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, इसको नोट कर लेना कि ऑलवेज इंपरेटिव सेंटेंस हिडन इन यू, यू ऑलवेज हिडन इन इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा यू छिपा रहता है, ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों जैसे हम देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से सकते हैं, ओपन द डोर, क्या लिखेंगे हम, ओपन द डोर, क्या लिखेंगे, ओपन द डोर।
अब आपको पता है कि इसमें क्या छुपा रहता है, ओपन द डोर किसने ऑर्डर दिया है ना, तो उसको क्या है कि अब इसको जब हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी हम क्या लिखते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यही सेम होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 आ जाता है, इसमें बाई का प्रयोग इसमें नहीं लगता है, ठीक हो गया। तो क्या लिखोगे फिर, ओपन द डोर का क्या लिखोगे, लेट द डोर, क्या लिखोगे, कैसे बनाओगे इसका, लेट द डोर बी ओपन, ओपन का क्या हो जाएगा फिर, ओपनड, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा छिपा रहता है, और इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 लिखा जाता है, बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं इसमें, ठीक हो गया। तो बच्चों पास्ट टेंस का जैसे हम लिखेंगे पोस्ट द लेटर, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे हम पोस्ट द लेटर, क्या लिखेंगे, पोस्ट द लेटर, ये पोस्ट लेटर अर्थात इस लेटर को पोस्ट कीजिए, मतलब, ठीक हो गया। तो कैसे बनाओगे फिर इसको, पैसिव कैसे बनाओगे, अब हमने कहा कि इसमें यू छिपा है ना, इसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि इसमें यू छिपा रहा है, कोई पर्सन उसको ऑर्डर दे रहा है, थर्ड पर्सन किसी को कि इस लेटर को पोस्ट कीजिए, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, लेट, हमने कहा लेट आएगा पहले, पैसिव बनेगा इसका लेट, अब ले आइए ऑब्जेक्ट, ले आइए ऑब्जेक्ट द लेटर, लेट द डोर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, इनको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है ना, तो ये किताबें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, लेट वाला केस ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जैसे लिखेंगे कि प्लीज और प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट आ जाता है, जैसे ना सेंटेंस में क्या जाता है, ये लिख लेना, लेट का इंपरेटिव सेंटेंस का केस हो गया, लेट का केस हो गया, ठीक हो गया, दो केस हो गए। तीसरा केस मैं और बता रहा हूँ आपको पैसिव बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है आपकी, किसके लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आते हैं, एक्टिव पैसिव हमारा पूरा हो गया, वो थोड़ा रह गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का, वो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट जब आता है, क्या आता है, इफ यू फाइंड प्लीज रिक्वेस्ट, ऐसे लिख लेना, और काइंडली, ऐसे जब सेंटेंस में आता है तो हमको इसकी पैसिव वॉइस बनानी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, उस समय हम क्या करेंगे, प्लीज को किस में बदल देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक हो गया। और रिक्वेस्ट ये तो है काइंडली आता है उसमें, ठीक है, प्लीज को बदल देंगे ना, ऐसे हम जैसे हम लिखते हैं सेंटेंस के माध्यम से, तो इसमें क्या होता है, यू आर रिक्वेस्ट, जैसे हम लिखेंगे ना स्विच ऑन द लाइट प्लीज, क्या लिखेंगे, एक्टिव में लिखेंगे स्विच ऑन द लाइट प्लीज, स्विच ऑन द लाइट रिक्वेस्ट हो रहा है। अब इसमें आपको पता है किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, इससे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जाए, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द लाइट, ऐसे बन जाए, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द लाइट, ठीक है बच्चों। मैं समझता हूँ बच्चों आपको लेट वाला केस आया होगा, और आप जो है इसको सीख गए होंगे, और इंपरेटिव सेंटेंस सीख गए होंगे। जब सेंटेंस में प्लीज आता है, काइंडली आता है, इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदली कर देते हैं, ठीक है, प्लीज और काइंडली किस में बदली कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदली कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान देना, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं अब लिखते हैं हम इन्फिनिटिव, क्या लिखते हैं, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ठीक है। ये लेट वाला केस हो गया आपका, और लेट कैसे चेंज होता है, और हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस का हो गया, यू छिपा रहता है, इसमें हम क्या पढ़ाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, तो उसमें क्या लिख देते हैं हम, प्लीज या काइंडली किस में बदल जाता है, रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड में बदली हो जाता है वो, बाकी टू लगा देते हैं फिर, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लग जाएगा, ठीक। अभी बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस आता है हमारा इन्फिनिटिव, हम इन्फिनिटिव को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्फिनिटिव क्या होता है आपको समझ में रहना होगा, ठीक है। इन्फिनिटिव का ये अर्थ होगा है कि ना ने नहीं आता है सेंटेंस में ना, टू सी द बॉय ही रन अवे, बच्चे को देखकर वह भाग गया, टू सी द थीफ, टू सी द पुलिस, द थीफ रन अवे, पुलिस को देखने के बाद देखकर चोर भाग गई, ठीक है, इन्फिनिटिव में होता है। जो इन्फिनिटिव होता है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। सब्जेक्ट के तौर पर हमारा क्या क्या प्रयोग होता है, एक तो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है, एक होता है जिरेंड, एक होता है पार्टिसिपल,
ठीक है बच्चों। इन्फिनिटिव होता है बच्चों, ऐसे लिख लेना आप इसको, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस V1, 2 प्लस वर्ब का V1 आता है तो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जिरेंड क्या होता है, जिरेंड होता है हमारा V1 प्लस ING, वहां पर क्या लगेगा हमारा, जिरेंड लगेगा। पार्टिसिपल क्या लगेगा, पार्टिसिपल बच्चों 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लिख लेना जैसे हम लिख रहे हैं, एज ए चार्ट के तौर पर आप लिख लेना, आपकी समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, इनको डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, बिना शब्द, इनको सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता इनको नहीं होती है। ठीक है, इनको एक फ्रेश के तौर पर आते हैं, क्या कहते हैं, ये फ्रेश के तौर पर आते हैं। ठीक है, सेंटेंस में एज ए फ्रेश यूज होते हैं। ठीक हो गया। और एक तो होता है आपका ये फ्रेश हो गया, एक होती है क्लाउज, क्या होती है, क्लाउज। फ्रेश मे के इन्फिनिटिव जिरेंड एंड पार्टिसिपल। ठीक हो गया, फ्रेश उसे कहते हैं, फ्रेश को जो है या तो वो पार्टिसिपल से बनेगा या जिरेंड से बनेगा या फिर इन्फिनिटिव से बनेगा। ऑन द रोड, जैसे हमारा ऑन द रोड क्या है, ये ऑन क्या है हमारा, इसमें ऑन है हमारा, ये है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेश है। कौन सा फ्रेश है, प्रीपोजिशनल फ्रेश है। टू गो, टू गो कौन सा हमारा, इन्फिनिटिव फ्रेश है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेश बनता है। ठीक है, अब जैसे जिरेंड है, जिरेंड हमारा क्या, जिरेंड में ये हमारे सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करते हैं सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में देखो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर जिरेंड होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट 3 ही होंगे हमारे सेंटेंस में, जैसे या तो होगा हमारा नाउन, या होगा हमारा प्रोनाउन, या होगा हमारा जिरेंड, ये हमारे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, डबल पार्ट ऑफ स्पीच, या तो जिरेंड होगा या इन्फिनिटिव होगा या फिर पार्टिसिपल। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बच्चों, ये बता देते हैं पहले, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा क्या होता है फिर फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, परफेक्ट। इसमें क्या होता है, V1 लगता है, इसमें V2 लगती है। परफेक्ट में क्या लगता है, फिर हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, हैव बीन, हैव डन। ठीक है, इस प्रकार से परफेक्ट सेंटेंस बनता है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये तो पार्टिसिपल था, थोड़ा सा समझना था आपको, जब इसका केस आएगा हमारा तो उसमें हम समझाएंगे। एक्चुअली में हम सीख रहे हैं यार इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का हम कैसे बनाएंगे, जैसे एक एग्जांपल में दे देता हूँ इसका। ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू वेंट, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, ये तो हमारा टू यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर हुआ है ना। टू स्विम इज ए गुड हेल्थ, जैसे ना ये टू स्विम, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, ये कह दिया हमने। टू स्विम क्या लग गया हमारे, पार्टिसिपल, ये क्या इन्फिनिटिव है हमारा, क्या है, 2 प्लस ये V1 है ना, 2 प्लस क्या लग गया यहाँ पर, V1 लग गया, तो हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनका दोनों का अर्थ एक ही होता है। टू स्विम और स्विमिंग क्या है, एक जिरेंड के तौर पर काम कर रहा है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के तौर पर कर रहा है, नहीं कहता काम, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। टू स्विम भी हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं बच्चों। हम आगे बताएंगे आपको, इसमें जिरेंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल की हम अलग से वीडियो चलाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसका पेसिव वॉइस कैसे बनता है, इन्फिनिटिव का मोस्टली आता है। ठीक है, इन्फिनिटिव का पेसिव वॉइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और अन्य कई परीक्षाओं में इन्फिनिटिव को कैसे हम चेंज करेंगे पेसिव वॉइस में, वो हम सीखते हैं। बाकी आप जितना अध्ययन करते रहोगे एक्टिव पेसिव का, उतना आपको आता रहेगा। तो बच्चों हम सीखते हैं कि आज जो है इन्फिनिटिव को हम कैसे चेंज करेंगे, एक आज एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका अर्थ होता है करना, कर हुआ है। ठीक है, देख कर, टू सी द पुलिस, टू सी द पुलिस द थीफ रन अवे, देख कर, करने, करना, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर हम 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका जब हम लिखते हैं तो कैसे इसको सेंटेंस बनाएंगे हम, उसके बाद उसको चेंज करेंगे फिर। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं, देयर आर 2 मैंगो टू ईट, क्या लिखेंगे, देयर आर 2 मैंगो टू ईट, ये एक्टिव वॉइस में है ना, देयर आर 2 मैंगो टू ईट। अब कैसे बने लिखोगे फिर, इसमें खाली हम क्या बढ़ा देते हैं बच्चों, 2 के आगे हम B बढ़ा देते हैं, हमारा पेसिव वॉइस बन जाता है वो। ठीक है, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, ईट का क्या हो जाता है हमारा, फिर ईटन हो जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव का हमें पेसिव वॉइस बनाता है, सेंटेंस सेम रहता है हमारा, उसके बाद क्या आता है हमारा, फिर सेंटेंस सेम रहता है, तो जो हमारा टू है ना, टू ईट से पहले हम B लगा देते हैं, 2 प्लस B प्लस V3 हो जाता है ना। 2 के बाद क्या आ जाता है हमारा, फिर B आ जाएगा प्लस V3 आ जाएगा। ये इतना सा लिख लो, बस हो गया। आप
जब इन्फिनिटिव का जब केस आएगा ना, 2 + v1 जब आपके एग्जाम में आया रहेगा तो उसको आप ये लिख लो 2 + b लिख देंगे हम, 2 के बीच में क्या लिख देंगे, b लिख देंगे, उसके बाद v3 लिख देंगे, बस केस पूरा खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, वो शॉर्ट समझ जाओगे। अब 2 + v1 आया था इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनेगा, पूरा सेंटेंस लिख देंगे हम जैसे हमने लिखा है अभी, जैसे देयर आर 2 मैंगो टू बी ईटन, ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। इन्फिनिटिव का हम कैसे बढ़ाएंगे, 2 के आगे हम b लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। सारी कहानी यहाँ पर थी। ठीक हो गया, अब तो समझ में कुछ नहीं है। देयर आर 5 गर्ल्स टू टीच, यहाँ पर लिख देंगे देयर आर 4 गर्ल्स टू टीच। ये अब क्या लिख दूंगा फिर इसका, देयर पैसिव क्या बन जाएगा इसका, अब देयर आर 4 गर्ल्स टू बी टॉट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाए बी के बाद। ठीक हो गया, तो ये था बच्चों आपको 2 + v1 का केस समझाना। और इसमें आपका एक दो पॉइंट और लिखते हैं हम, तो हार्ड थोड़ा होते हैं, तो वो परीक्षा में आप लिख सकते हैं। सिंस के अनुसार भी होता है ना, आदि तो इंग्लिश आप सिंस के अनुसार लिखेंगे। ठीक हो गया, जैसे लिखेंगे हम यहाँ पर इट इज टाइम टू टेक फूड, क्या लिखेंगे, इट टाइम टू टेक फूड, ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या बनेगा फिर आपका, टू बी टेकन हो जाएगा। ठीक है, केवल इसमें क्या हो रहा है, यह समय क्या फॉर लगा देंगे, केवल इसमें इट इज टाइम फॉर फूड, इट इज क्या लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी क्या हो जाएगा फिर, टेकन। ये इट इज टाइम फॉर फूड टू बी टेकन, ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। ध्यान रखना आप उसमें, ठीक है, कि सेंटेंस किस सेंस में आएगा, कि फॉर का प्रयोग भी यहाँ पर हम करेंगे। ठीक हो गया, जैसे इट इज टाइम टू प्ले मैच हो जाएगा, जैसे लिख देंगे है ना, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले मैच, ये इट इज टाइम टू प्ले मैच। क्या लिखोगे, इट इज टाइम फॉर मैच टू बी प्ले, क्या लिखोगे, पैसिव में लिखोगे आप इट इज टाइम फॉर मैच टू बी प्लेड। ये आपको केस समझाना थे बच्चों कि इस प्रकार सेंटेंस बनता है। कोई सेंटेंस ऐसे भी आते हैं तो आपको फॉर का प्रयोग वहां पर लगाना होगा। ठीक है, के लिए मतलब। ठीक हो गया, इट इज टाइम टू प्ले मैच लिखा हमने, इट इज टाइम फॉर मैच टू बी प्लेड, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, और एक दो एग्जांपल दें तो इसको आपको समझ में इस तरह से आ जाएगा। फिर दे हैड, हम लिखते हैं जैसे आई हैव टू हेल्प हिम, आई हैव टू हेल्प हिम। चलो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे जहां तक। एक सेंटेंस और लेते हैं, आई हैव टू हेल्प हिम। अब देखो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे फिर, हिम का हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे ना इसमें, हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड है क्लियरली इसमें ना, हिम है कि नहीं है, तो क्या लिखोगे, ही हैज, क्या लिखोगे, ही, अब ही के साथ तो है जाएगा, ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय मी, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस तो बढ़िया, आई हैव टू हेल्प हिम, 2 + v1 आया है ना, ये 2 + v3 है हमारा, तो हिम हमारा अच्छा है, तो ही हैज, ही के साथ है जाता है, आई के साथ हैव आता है, ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से सेंटेंस थे बच्चों एक्टिव एंड पैसिव के। और ये हार्ड थोड़ा था कि सेंटेंस जो है इन्फिनिटिव और लेट वाले वाक्यों का कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, ये आपको बताना जरूरी था इसमें। और बच्चों यहीं पर हम अपना एक्टिव एंड पैसिव की सीरीज समाप्त करते हैं। एक्टिव पैसिव में इतना ही है, ज़्यादा है भी नहीं, इतना ही है आपका एक्टिव पैसिव में, ये सफिशियंट है आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना इंग्लिश अधिक पढ़ेंगे, उतना आपको नॉलेज होता रहेगा, सेंटेंस को आप बना लेंगे। अगर सेंटेंस हमारा ये नहीं है कि हमारा वर्ब की अगर इसका प्रयोग किया है तो वहाँ पर हम वर्ब में आईएनजी ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। हम उसका पैसिव फॉर्म हो जाना, ही इज आईएनजी लेता है, वॉज आईएनजी लेता है, जैसे हम वहाँ लिख देते हैं ना कि वो, जैसे कि वो पैसिव में हो जाता है, फिर वो पैसिव फॉर्म में हो जाता है ना वो। अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो प्रेजेंट टेंस किस में हो जाता है, पास्ट की लगती है ना उसके साथ, जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ए लेटर वॉज
रिटन, ये देखो ए लेटर वाज रिटन बाय मी। जब हमारा सब्जेक्ट जो है उस समय जब हम पेसिव फॉर्म बनाते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, पेसिव फॉर्म में सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है ना, तो इसीलिए वहाँ पर हमारी V3 आ जाती है। आपके सस्पेंशन हो रहा होगा कि वॉच के बाद भी V3 आ गई है, लेकिन हमने नियम पढ़ा था वॉच के बाद एनजी लगता है ना, तो पेसिव फॉर्म हो जाती है क्योंकि वो रिसीवर हो जाता है, सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है, किसी के द्वारा कार्य को किया हुआ कार्य को रिसीव करता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए लगाते हैं वहाँ पर। ठीक हो गया, ये सिंस लगाना पड़ता है बच्चों आपको, ठीक है। वो कार्य डन हो चुका होता है, किसी के द्वारा हो चुका होता है, तब वहाँ पर V3 हम लगाते हैं। और अगर वाज के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर पेसिव फॉर्म है, वो ऐसी रिसीवर हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा वहाँ पर रिसीविंग कर रहा है कार्य को, इसीलिए वो V3 का प्रयोग होता है। अर्थात किसी के द्वारा कार्य किया गया है तब उस कार्य को सब्जेक्ट हमारा रिसीव कर रहा है, इसीलिए बच्चों जो कार्य हो चुका होता है उसके लिए हम परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ बच्चों आपकी समझ में ये रूल्स आ गए होंगे। एक्टिव एंड पैसिव हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नया टॉपिक चलाएंगे, कल हम चलाएंगे आपका कि कंडीशनल सेंटेंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है, नेवी, एयरफोर्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके छोटे मोटे सब, SSC में जो भी आता है उनके लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला बहुत जरूरी जानना होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने बता दिया, टेंस आपको बता दिया, एक्टिव पैसिव बता दिया। अब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस लगभग 2-3 मार्क्स के आते हैं, और कंडीशनल समझ जाओगे तो लगभग कवर हो जाएगा आपका। फिर हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो हम बता ही रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा करके, पार्ट ऑफ स्पीच की हम फिर स्पेशली एक सीरीज चला देंगे। ठीक है बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बच्चों आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज दिया जा रहा है। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।